के बाद हमने एक खास पेशकश में वालों के स्वागत का और हम बात कर रही रण के बारे में। ये वो फिल्म बा यानी रण नाम से जौन राम गोपाल वर्मा के फिल्म बा और ये पिछला का यानी कि 2009 में रिलीज होके के रहे। बाकी एक गाना जन गण मन पर आधारित रहे जहाँ पर विवाद काफी उछला और अभी भी विवाद थमे के नाम नहीं थे लेत और कल जानबा कि आगामी यानी कि 29 जनवरी के ये फिल्म रिलीज होखे वाला बा। बाकी एक गाना पर जवन विवाद था रहे वो जस के तक सुनल बा और एक बार फिर लोग बता दी कि जवन गाना विवाद था बा पर कवि दुष्यंत कुमार चतुर्वेदी जी हमने के साथ मिलवाने स्टूडियो से और एक साथ में मिस्टर धीरज कुमार जी और साथ ही साथ सुनील गोयल जी जिनकी एडवोकेट बारे स्टूडियो से हमने के साथ जुड़ल बारे और साथ ही साथ न्यूज़रूम से जुड़ल बानी हमने के संवाददाता रचना। तो दुष्यंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो भी इस कविता पर जो विवाद चल रहा है ये बताइए कि किस तरीके से आपको लगा कि राम गोपाल वर्मा ने आप ही की लाइनों को ले करके आप कॉपी करके आप तोड़ मरोड़ करके अपनी फिल्म में डाला है। आपको कैसा लगा कि वो आप ही की लाइनें हैं? मुझे क्या वो आपको भी लगेगा, आप दोनों गानों को अगर पैरेलल रखेंगे तो खुद नजर आ जाएगा कि कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं दोनों में, कितनी ज्यादा समानताएं हैं। अगर आप समय है आपके पास तो मैं कुछ लाइनों को उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी लाइन है, खोज रहे फिर से नवजीवन 100 करोड़ टूटे उलझे मन। मतलब मनों में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। इन्होंने लिखा जन गण मन एक रण, यानी वहां पर बात वही आ गई कि जनगण का मन, लोगों का मन जो है एक रण है, मतलब आप भी चल रहा है। फिर मैं लिख रहा हूँ कि बनते जाते हैं दुखदायक पाठ पढ़ाएं विधायक हमको ये बतला दे किसकी अब हम बोले जाएगी और सुनकर होता है मन आहत कर्ज में डूबा मेरा भारत, देश मेरे की ना बदलाता कहाँ है तेरा भाग्य। मतलब देश के हालात बहुत खराब हैं और ऐसे में देश का असली जो नेता है जो भारत का भाग्य हो जाता है वो कहाँ है, कहीं गायब है, छुपा है, परेशान है, आहत है। इन्होंने इसमें लिखा कि इस रण में जख्मी हुआ है भारत का भाग्य विधाता। बिल्कुल पहली लाइन। फिर मैंने लिखा पंजाब में जिस समय मैंने कविता लिखी थी, पंजाब आतंकवाद की स्थिति से उबर के असमंजस की स्थिति में आ रहा था, शांति और आतंकवाद की बीच की अवस्था थी। तो वहां मैंने लिखा था रूलो कहती पांचों आप कहाँ खो गया वो पंजाब, मतलब पंजाब की स्थिति ठीक नहीं है, मांग रहा है फिर से हिंद वापस ला दो मेरा कहीं। पाकिस्तानी आतंकवाद इस कदर बढ़ रहा था तो एक बार मन में ये भावना है कि पाकिस्तान का विलय वापस भारत में हो जाना चाहिए। तो वहां मैंने लिखा कि मांग रहा है फिर से हिंद वापस ला दो मेरा सिंध। और फिर उसके बाद बात आगे और बढ़ी और गुजरात में भी कुछ रंगी मुसाफ की स्थिति बनी, गोधरा कांड वगैरह हुआ और तो वहां पर भी कुछ हिंदू मुस्लिम वाली बात आई। तो वहां मैंने लिखा कि क्यों बिगड़े मेरे हालात कहता गांधी का गुजरात, और भूल के अपनी गौरव गाथा घर आतंक का बना मराठा, मुंबई ब्लास्ट वगैरह ये सब कांड हुए थे। एक एक लाइन के पीछे कुछ अर्थ है। तो यहाँ मैंने शब्द लिए पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा, चारों की कुछ न कुछ खासियत लेके इन्होंने एक साथ लिख दिया कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा एक दूसरे से लड़कर मर गए। और अगर इनकी अपनी रचना थी, करीम मोमी जी बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मैंने और भी इनकी रचनाएं सुनी है, पर इतना बड़ा शायर इतनी बड़ी गलती कैसे कर देगा जो भारत की स्थिति पे एक रचना लिख रहा है। वो शायर ये लिख रहा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा एक दूसरे से लड़के। पंजाब, गुजरात और मराठा तो ठीक है आपस में लड़ रहे होंगे, पर पाकिस्तान का सिंध जो है हिंदुस्तान में लड़ने के लिए कहाँ से आ गया? यानी आपकी मतलब सीधा सीधा जिस तरीके से आपने बताया कि अर्थ का जो है अर्थ बिल्कुल तोड़ मरोड़ के अर्थ का अनर्थ कर दिया। और सुशील जी अब बात करते हैं हम अपने जो एडवोकेट है। एक सेकंड और दूंगा आपका कि अर्थ की बात है। इस लाइन का अर्थ आप भी हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक चैनल है, इस लाइन का अर्थ आप मुझे बता दें। इस देश ने हमको एक किया, हम देश के टुकड़े कर रहे हैं द्राविड़ उत्कल बंद। इसका अर्थ आप कहीं से भी मतलब अर्थहीन नहीं आ रहा, अर्थहीन पंक्तियां हैं। जबकि मैंने ये लिखा था कि कहीं भी झगड़ा, कहीं भी दंगा, कहीं प्रदूषित यमुना गंगा। यानी वही कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जो आपने लिखा है लाइनों को उठा करके कॉपी किया गया है, लेकिन नकल के लिए भी कुछ शक्ल की जरूरत होती है। वो शायद जो
इस्तेमाल करना भूल रहे हैं। बात करते हैं जिया जी से। जिया जी, जिस तरीके से बात सामने आई है कि इनकी लाइनों को लिया गया है, अपनी फिल्म में रामगोपाल वर्मा ने ली है और साफ मुकर भी गए हैं इस बात से कि नहीं, उन्होंने इनकी लाइनों को इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब आज आपने जिन्हें आपने लीगल नोटिस दिया था, अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तो आपका क्या स्टेप होगा? क्या पहले तो हम आज उनका टाइम खत्म हो रहा है, हो सकता है कल परसों में हमारे पास जवाब की कॉपी है, तो शायद वो जवाब दें हमें। और क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो उनको लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए। जो नॉर्मली हर एडवोकेट जो है या कोई किसी को कोई एलिगेशन लगता है तो उसका वो जवाब रिवर्टल उसका जरूर करता है। तो हम 1-2 दिन उनका इंतजार करेंगे। बाकी अगर जवाब नहीं आता तो उसके लिए हम जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों न्यायालय जो है दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी हम सिविल रेमेडीज के लिए अप्रोच करेंगे और बाकी कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास हम जो क्रिमिनल रेमेडीज के लिए जाएंगे। जी सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सेंसर बोर्ड के मना करने के बावजूद भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं रामगोपाल वर्मा, तो क्या ये नहीं लगता कि उनका जो ऑफेंस है वो कुछ और गहरा हो गया है? क्योंकि सेंसर बोर्ड गुजरात और मराठा की 4 लाइनें उनकी, तो उन्होंने हमारी वहाँ एंड जहाँ करते हैं वो उन्होंने वहाँ स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कर दिया हमारी लास्ट की लाइन है पंजाब से गुजरात मराठा, और उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया पंजाब से गुजरात मराठा एक दूसरे से लड़कर मर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है कि जहाँ लाइन को हम वर्टिकल आप यहाँ पे रुकना चाहेंगे, दोनों का मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग एज सेम होता है। और एक उनको एक बचाव रामगोपाल वर्मा जी हमारी मूवमेंट साहब ये ले सकते थे कि हाँ मैं जो है राष्ट्रगान से इंस्पायर हुआ हूँ इस कविता को लिखने के लिए, तो शायद हमारा कोई केस नहीं बनता। पर उन्होंने जब ये पहले राष्ट्रगान के अपमान की जब ये बात होती तो उन्होंने साफ इस चीज से इनकार कर दिया कि हम जो है करीम मोमिन और रामगोपाल वर्मा जो है कि हम लोग जो है इसमें राष्ट्रगान से इंस्पायर है। जी सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड जो है वो एक संस्था बनाई गई है कि कुछ भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में या चलाया जाता है, कॉपी की जाती है, जो भी है उसको देखने के लिए, उसके मना करने के बावजूद भी रामगोपाल वर्मा अपने रियल रूप पर बरकरार है। तो क्या कहा जा सकता है कि उनका जो ये ऑफेंस है वो यहाँ पर कुछ और सीरियस हो गया है, यानी कि सेंसर बोर्ड के मना करने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए पहले भी ऐसा हुआ है, रामगोपाल वर्मा जी के खिलाफ में पहले भी केसेस इस तरह के होते रहे हैं। मेरे पास में एटलीस्ट 3 फिल्मों के ऐसे उदाहरण है जहाँ पर सिमिलर सिचुएशन में पार्टीज कोर्ट के अंदर गई और कोर्ट के साथ में गुहार लगाई। जैसा कि पहले एक मूवी इनकी आई थी ऋषभ, जिसको लेकर एक पिटीशनर कोर्ट में गए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जो ऋषभ नाम है वो मेरी मूवी से लिया गया है। अल्टीमेटली उसके ऊपर लिटिगेशन हुई। फिर इसी तरह से इन्होंने एक मूवी बनाई थी रामगोपाल वर्मा की आग, जिसको पहले इन्होंने शोले नाम दिया था। तो जो शोले के ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे उनके आगे जो जनरेशन है टीपीसीसी साहब, उन लोगों ने इनको लीगल नोटिस दिया, कोर्ट में गए और कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा जी के अगेंस्ट में इंजंक्शन दिया कि आप जो है ओरिजिनल जो शोले मूवी है उसके कैरेक्टर, उसके लिरिक्स वगैरह को आप जो है उनकी अनुमति के बिना यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से पिछले साल 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अज्ञात मूवी से रिलेटेड केस दिया, वो भी रामगोपाल वर्मा जी ने ही बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये प्रैक्टिस रही है, एक हैबिट रही है कि किसी भी गाने को या किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को कहीं से उठा लिया जाए और एक मूवी बना दी जाए। तो एक पास्ट रिकॉर्ड भी बताता है और अब प्रेजेंटली भी जैसे कि चतुर्वेदी साहब ने बताया कि भी इनके गाने को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये एक हैबिट बन चुकी है और जिसको कहीं ना कहीं कर्व करना जरूरी है। जी आपसे आगे इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे और अब फिलहाल बात करते हैं न्यूज रूम में जहाँ मौजूद है हमारी संवाददाता रंजना। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से सुनील जी बता रहे थे कि पहले भी रामगोपाल वर्मा का नाम विवादों से जीता रहा है इस तरीके के काम में, तो क्या कहा जा सकता है कि अभी जो भूषण कुमार जी की कविता को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, तो जो पहले के और जो केसेस रहे हैं वो भी अब सामने आ सकते हैं, यानी कि रामगोपाल वर्मा की मुसीबत और बढ़ सकती है? जी देखिए, आंचल अगर रामगोपाल वर्मा की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल डायरेक्टर कहा जाता है। ये किताब उन्हें मिला हुआ है और लगभग उनकी हर मूवी को अगर हम देखें, सरकार देखें,